तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछा जाता है। इससे आपके सदस्य के बारे में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं सार्क एवं आसियान के बारे में। सार्क और आसियान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और अगर समय मिलेगा तो ARF के भी बारे में बताएंगे। सार्क, आसियान, ARF, इस तीन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, सार्क। सार्क से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिण एशिया यानी दक्षिण एशिया से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानिए दक्षिण एशिया के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या पढ़ेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के बारे में यानी सार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सार्क के बारे में। और दक्षिण एशिया में याद रखिएगा, कहेगा दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है, तो हमारा भारत है। क्या है, हमारा भारत। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है, भारत। याद रखिएगा दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है, भारत है। कौन, भारत। याद रखिएगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, सार्क के बारे में। क्या, सार्क। तो देखिए सार्क का पहले पूर्ण रूप जानिए। सार्क, इसका नाम हिंदी में ये सार्क है। सार्क को हिंदी में क्या कह सकते हैं, दक्षेस। क्या, दक्षेस। यहाँ पर लिखे हैं दक्षेस। दक्षेस का भी मतलब हो गया सार्क। आपसे सार्क का मुख्यालय पूछे तब, या दक्षेस का पूछे तब, या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय पूछे तब, बात एक ही है। लेकिन हिंदी में पूछेगा दक्षेस का और इंग्लिश में पूछेगा सार्क का। ठीक है, तो आपसे पूछेगा दक्षेस का मुख्यालय तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, या सार्क का मुख्यालय, तो दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा, सार्क। क्या है, सार्क। SAARC। क्या है, SAARC। तो सार्क का सबसे पहले पूर्ण रूप जान लीजिए। क्या हो जाएगा, सार्क का पूर्ण रूप जानिए। तो सार्क का पूर्ण रूप हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशंस। क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या हो जाएगा, कोऑपरेशन मतलब सहयोग होता है। क्या होता है, सहयोग। तो साउथ एशियन एसोसिएशन क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यही है सार्क का पूर्ण रूप। क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब देखिए हिंदी में क्या हो जाएगा दक्षिण, साउथ से दक्षिण, आसियान से एशियाई क्षेत्रीय, और बाद क्या हो जाएगा फॉर, यानी फॉर मतलब के लिए, यानी दक्षिण एशियाई देशों के लिए क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय। क्या हो जाएगा, रीजनल, क्षेत्रीय। और क्या हो जाएगा, एसोसिएशन। एसोसिएशन माने क्या होता है, संगठन, और कोऑपरेशन माने सहयोग। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। याद रखेगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यही है सार्क का हिंदी। इसी को क्या कहते हैं, दक्षेस। क्या कहते हैं, दक्षेस। दक्षेस से देख लीजिए, द से दक्षिण, ए से क्या हो जाएगा, द से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यही है। दक्षेस का मुख्यालय पूछे या सार्क का मुख्यालय पूछे या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का क्वेश्चन पूछे तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या क्वेश्चन हमारा करा है, तो सार्क का पूर्ण रूप जान गए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये है सार्क का पूर्ण रूप। अब देखिए सार्क का गठन आपसे पूछेगा, जब हम सार्क पढ़ रहे हैं तो इसका बढ़िया से पढ़ेंगे। सार्क एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले पूछेगा सार्क का गठन कब हुआ, तो याद रखेंगे सार्क का गठन 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुआ। कब, 1985 को। तो आपसे डेट नहीं देता है, सीधे ये वर्ष देगा, यानी ईयर याद रखेगा कब हुआ, 1985 में। सार्क का गठन कब हुआ, 1985 में। कब, 1985 में। और डेट याद रखेगा 7 से 8 दिसंबर, दोनों में कोई कंफर्म नहीं है। याद रखेगा 7 से 8 दिसंबर, महीना क्या था, दिसंबर। डेट क्या था, 7 तारीख या 8 तारीख था, 7 तारीख या 8 तारीख था, यही महीना था। 7 से 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन हुआ ढाका में। कहाँ हुआ, ढाका में। तो एगो क्वेश्चन, एगो ऑब्जेक्टिव बना, सार्क का गठन कब हुआ, तो 1985 में। डेट था 7 से 8 दिसंबर 1985। 7 से 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन हुआ। अगला देखिए इसका गठन स्थल, तो अभी बोले हैं सार्क का गठन ढाका में हुआ। तो गठन स्थल क्या है, गठन स्थल याद रखेगा, सार्क का गठन किस जगह पर हुआ, ढाका में। कहा, ढाका में। याद रखेगा गठन स्थल क्या है, ढाका। और ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। याद रखेगा ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। याद रखेगा ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी है। तो सार्क का गठन स्थल क्या हो जाएगा, ढाका।
गठन स्थल कहने का मतलब सार्क का जो गठन 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। तो कहाँ हुआ था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। गठन स्थल, तो गठन स्थल कहाँ है, ढाका में। ढाका किस देश में है, बांग्लादेश में। कहाँ, बांग्लादेश में। यहाँ तक दिक्कत है। अगला देखिए, सार्क का मुख्यालय, ये खूब पूछा जाता है। मुख्यालय, मुख्यालय कहे या सचिवालय कहे, मुख्यालय कहे तब या सचिवालय कहे तब, क्वेश्चन एक ही है। देखिए, सार्क का मुख्यालय पूछेगा या नहीं तो आपसे दक्षेस का मुख्यालय पूछेगा। क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देख लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस का खूब बार बार ये पूछा जा चुका है। दक्षेस का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय, ये सब पूछा जाता है। तो दक्षेस या सार्क दोनों एक ही है। तो इसका मुख्यालय यानी सार्क का मुख्यालय, हम दक्षेस की बात कर रहे हैं या सार्क की, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। कहाँ, काठमांडू में। याद रखेगा, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। कहाँ है, काठमांडू। और काठमांडू किस देश में है, नेपाल में। कहाँ, नेपाल में। याद रखेगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। कहाँ है, काठमांडू में। इसका गठन हुआ था ढाका में, गठन हुआ था ढाका में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कहेगा गठन स्थल, तो गठन स्थल ढाका, मुख्यालय काठमांडू। तो इस सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। क्या है, नेपाल की राजधानी है क्या, काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी कौन है, काठमांडू। यहाँ से ये याद रखेगा। उसके बाद है इसमें सदस्य देश, यानी जब सार्क बना था ना, सार्क 1985 में बना था, सार्क 1985 में बना, तो उस समय से लेकर 2007 तक इसमें कितने सदस्य थे, 7। लेकिन अभी कितने, 8। तो आपसे वर्तमान में पूछ रहा है, यानी सार्क में सदस्य कितने, सदस्य देश तो 8 वो खूब पूछा जाता है। सार्क में सदस्य देश कितने हैं, 8। सार्क में 8, आसियान में 10, सार्क में 8। तो कहता है सार्क में सदस्य देश, तो सदस्य देश कितने हैं, 8 को। याद रखेगा, सार्क में सदस्य देश कितने हैं, 8 को। और इसका सबसे अंतिम सदस्य यानी सबसे नया या अंतिम या 8वां, आपसे पूछेगा सार्क का सबसे नवीन सदस्य अफगानिस्तान, 8वां सदस्य अफगानिस्तान, सबसे अंतिम सदस्य अफगानिस्तान। तो ये याद रखेगा, सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है, अफगानिस्तान। या 8वां सदस्य कौन है, अफगानिस्तान। या अंतिम सदस्य कौन है, अफगानिस्तान। तो कहता है सार्क में सदस्य देश कितने हैं, 8। अंतिम या 8वां सदस्य देश, अंतिम यानी अभी, अंतिम नहीं कहिए या नवीन कहिए, यहाँ पर अंतिम से अच्छा हो जाएगा नवीन। क्या हो जाएगा, नवीन। नवीन क्या हो जाएगा, नवीन या नवीन या 8वां सदस्य, यानी 8वां सदस्य, 8वां सदस्य। इसका 8वां सदस्य देश कौन है, अफगानिस्तान। कौन है, अफगानिस्तान। अंतिम का है तब या नवीन का है तब या 8वां का है तब क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कब बना सार्क का सदस्य, तो 2007 में। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना, 2007 में। कब, 2007 में। 2007 से पहले अफगानिस्तान सार्क का सदस्य था, नहीं था। 2007 से पहले अफगानिस्तान सार्क का सदस्य नहीं था, लेकिन 2007 में अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना और ये 8वां सदस्य बना। क्या हो जाएगा, 8वां सदस्य बना। और सबसे अंतिम सदस्य कौन बना, अफगानिस्तान। और सबसे नया सदस्य कौन है, कहेगा सार्क में सबसे नया सदस्य कौन है, अफगानिस्तान। यानी सबसे नवीन सदस्य कौन है, अफगानिस्तान। 8वां सदस्य कौन है, अफगानिस्तान। कब बना, 2007 में। सार्क का सदस्य अफगानिस्तान कब बना, 2007 में। कब, 2007 में। ठीक है। अब देखिए, नवीन सदस्य 8वां सदस्य देश कहे तो अफगानिस्तान, या अंतिम सदस्य कहे तो अफगानिस्तान ही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, सार्क में कितने देश पर है, 8। कितना है, 8। तो अब उस 8 देशों का नाम जान लीजिए। क्या हो जाएगा, 8 देशों का। तो सबसे पहले हम बताया दक्षिण एशिया में सबसे बड़का देश कौन है, भारत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़का देश कौन है, भारत। या पूछेगा सार्क का सबसे बड़ा देश कौन है, भारत। दक्षिण का सबसे बड़ा देश कौन है, भारत। सार्क का सबसे बड़ा देश कौन है, भारत। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है, भारत। दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व नहीं कर रहा है, सीधे दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है, भारत। ठीक है। तो अब इसका सदस्य जो है उस सदस्य का नाम जान लीजिए। तो सबसे पहले तो ये भारत है। क्या, भारत। एक नंबर में क्या हो जाएगा, भारत, क्योंकि सबसे बड़ा देश यही है। सार्क में सबसे बड़ा देश भारत है और दक्षिण एशिया में भी सबसे बड़ा देश भारत है। भारत से विभाजन किसका हुआ था, पाकिस्तान का। यार, भारत से विभाजन किसका हुआ था, पाकिस्तान का। तो भारत से सटला है पाकिस्तान, याद रखेगा। तो भारत के बाद क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। याद रखेगा, भारत। भारत के बाद भारत से अलग कौन हुआ, पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से कौन बना, बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन बना, पाकिस्तान से। याद रखिएगा, भारत से कौन बना, पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से कौन बना, बांग्लादेश। जो अभी बांग्लादेश कह रहे हैं उस समय वो भारत में था, यानी पूर्वी बंगाल के नाम से उस समय जाना जाता था। पूर्वी बंगाल जो था वही है अभी बांग्लादेश। ठीक है।
तो क्वेश्चन कहता है इसमें सदस्य देश कौन कौन है, तो भारत है, भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, कौन, बांग्लादेश। तो याद रखिएगा तीन को सबसे पहले ऊपर, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश। उसके बाद देखिए नेपाल, क्या है, नेपाल, क्या है, नेपाल, नेपाल में तो इसका मुख्यालय है, तो मुख्यालय को नहीं याद रखिएगा, नेपाल, क्या हो जाएगा, नेपाल। उसके बाद है भूटान, याद रखिएगा भूटान, भूटान क्या है, भूटान, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। और याद रखिएगा भूटान को एक चीज कहा जाता है थंडरबोल्ट, क्या कहा जाता है, हाँ भूटान को क्या कहा जाता है, थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा भूटान। उसके बाद क्या हो जाएगा, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका और मालदीव, क्या है, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। और 8 में कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान, 8 में क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना, तो 2007 से सदस्य है, कहेगा अफगानिस्तान सार्क का सदस्यता कब से लिया, तो 2007 से। कब, 2007 से पहले ये सार्क का सदस्य नहीं था, 2007 से पहले अफगानिस्तान सार्क का सदस्य नहीं था, लेकिन सार्क 2007 में अफगानिस्तान 2007 में सार्क का सदस्य बन गया, ठीक है। तो इसमें देश का नाम सुनिए, सबसे पहले 8 गो देश है, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, नेपाल भूटान, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान। उसके बाद श्रीलंका मालदीव, क्या हो जाएगा, श्रीलंका मालदीव अफगानिस्तान, श्रीलंका मालदीव अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को तो ऐसे भी याद रखिएगा सबसे 8वां सदस्य या नवीन सदस्य या सबसे अंतिम सदस्य कौन है, अफगानिस्तान। तो देखिए क्या क्या बोले, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, देखिए भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान। उसके बाद बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश भूटान श्रीलंका मालदीव अफगानिस्तान, तो ये है, देखिए बोल दिया 8 सदस्य, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान श्रीलंका मालदीव अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान श्रीलंका मालदीव अफगानिस्तान। अब इसकी राजधानी भी सुन लीजिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, क्या है, इस्लामाबाद, याद रखिएगा पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ये बांग्लादेश जो है ये 1971 में बना था, 1971 से पहले यानी 1947 के बाद, 1971 से पहले, 1947 के बाद 1971 से पहले ये बांग्लादेश जो था वो किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 से पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। उस समय इसको क्या कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, क्या कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। 1947 के बाद 1971 तक इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1971 में जब शेख मुजीबुर रहमान, क्या शेख मुजीबुर रहमान जब यहाँ के जब चुनाव जीत गए, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्र होने की घोषणा किया। तो दिसंबर 1971 में बांग्लादेश क्या हुआ, आजाद हुआ। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश का नाम 1971 में पड़ा, इससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है, याद रखिएगा पूर्वी पाकिस्तान था। और कहेगा 1947 से पहले जब भारत का हिस्सा था पाकिस्तान बांग्लादेश, तब क्या था, तो बांग्लादेश को उस समय पूर्वी बंगाल कहा जाता था। बांग्लादेश को जब भारत का हिस्सा था पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब, तो उस समय पूर्वी बंगाल कहा जाता था, यानी 1947 से पहले की बात है। और 1947 से 1971 तक बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है, ये पाकिस्तान का हिस्सा था। और 1971 के बाद बांग्लादेश, क्या, बांग्लादेश, ठीक है। तो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, बांग्लादेश का ढाका, बांग्लादेश का ढाका, यहीं पर सार्क का गठन हुआ था, ठीक है। उसके बाद है नेपाल, तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में, कहाँ, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। भूटान, तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, क्या है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, याद रखिएगा भूटान की राजधानी थिम्पू। और भूटान को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, याद रखिएगा भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। कहेगा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है, भूटान को। और भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुल भूभाग का 70% से अधिक भूभाग पर वन है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि यहाँ का जो 70% भूभाग है यानी 70% जमीन पर उससे अधिक पर वन है, 70% या 70% से अधिक जमीन पर वन है, इसीलिए भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि यहाँ पर 70% से अधिक भूभाग पर क्या है, वन का विस्तार है, क्या, वन का विस्तार है, इसीलिए भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। उसके बाद श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो एक है कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, और एक है श्री जयवर्धने पूरा कोट्टा या कोट्टी, क्या हो जाएगा, श्रीलंका की राजधानी पूछेगा तो
श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, क्या हो जाएगा? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी या कोट्टा। श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी एक है कोलंबो और एक है जयवर्धनेपुरा कोट्टा या जयवर्धनेपुरा कोट्टी। तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टी। उसके बाद है मालदीव, तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी माले। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। याद रखेगा अफगानिस्तान को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ एशिया। क्या? हार्ट ऑफ एशिया। अफगानिस्तान को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ एशिया, यानी एशिया का हृदय किसको कहा जाता है? अफगानिस्तान को। एशिया का हृदय अफगानिस्तान को। अब भारत का हृदय मध्य प्रदेश को। अब क्या कहते हैं? एशिया का हृदय, एशिया का हृदय किसको कहा जाता है? अफगानिस्तान को। हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान को कहा जाता है। अफगानिस्तान 2007 में सार्क का सदस्य बना। 2007 से पहले ये नहीं था। तो ये सार्क के सदस्य देश थे। सार्क के सदस्य देश कौन कौन थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सार्क के सदस्य है। अब देखिए जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछेगा, ये ऐसे पूछा नहीं जाता है, आपके एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। सार्क के प्रथम महासचिव क्या है? सार्क के यानी दक्षेश के जो प्रथम महासचिव थे वो कौन थे? अबुल अहसान। क्या हो जाएगा? अबुल अहसान। नाम याद रखिएगा, जब पढ़ा रहे हैं तो याद रखेगा, क्योंकि आपके 12th में पूछा ही नहीं जाता है। सार्क के प्रथम महासचिव कौन थे? अबुल अहसान। क्या हो जाएगा? अबुल अहसान। सार्क के प्रथम महासचिव अबुल अहसान। अबुल अहसान क्या? अबुल अहसान। अबुल अहसान कहाँ के थे? तो बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश के। याद रखेगा गठन भी हुआ था बांग्लादेश में सार्क का, और प्रथम महासचिव भी बने थे बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश के। तो सार्क के प्रथम महासचिव कौन थे? अबुल अहसान। याद रखिएगा सार्क के प्रथम महासचिव कौन? अबुल अहसान। ठीक है, अबुल अहसान, अबुल हसन, अबुल एहसान। अबुल एहसान सार्क के प्रथम महासचिव अबुल एहसान कहाँ के थे? बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश के थे अबुल एहसान। उसके बाद सार्क के वर्तमान महासचिव, वर्तमान में जो सार्क के यानी दक्षेश के वर्तमान में महासचिव है वो कौन है? एसाला रुबान विराकुन। एसाला रुबान विराकुन। याद रखिएगा इसका नाम बहुत डेंजर है। एसाला रुबान, रुबान है, रुबान ना, रुबान विराकुन। एसाला रुबान विराकुन, यही है इसका नाम। सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा एसाला, एसाला रुबान विराकुन। एसाला रुबान विराकुन। एसाला रुबान विराकुन। सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? एसाल रुबान, एसाला, एसाला रुबान विराकुन। यही है सार्क के वर्तमान महासचिव। नाम क्या है? एसाला रुबान विराकुन। एसाला रुबान विराकुन सार्क के वर्तमान महासचिव है, जो किस देश के है? तो श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के। याद रखिएगा ये श्रीलंका के है। कहेगा एसाला रुबान विराकुन किस देश के है? तो श्रीलंका के है। एसाला रुबान विराकुन, एसाला रुबान विराकुन किस देश के है? श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के। एसाला रुबान विराकुन किस देश के? श्रीलंका के। ये सार्क के वर्तमान महासचिव है। तो पूछेगा सार्क के प्रथम महासचिव कौन? अबुल हसन। कहाँ के थे? बांग्लादेश के। सार्क के वर्तमान महासचिव कौन? सार्क के वर्तमान महासचिव एसाला रुबान विराकुन। एसाला रुबान विराकुन ये वर्तमान में सार्क के महासचिव है। ये कहाँ के? श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के। याद रखेगा ये श्रीलंका के थे। तो हम लोग ये सार्क का परिचय किया। अब हम लोग पढ़ेंगे सार्क समिट्स, यानी सार्क के जो कुछ प्रमुख सम्मेलन वो हम लोग पढ़ेंगे। सार्क के प्रमुख सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ यही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सार्क समिट्स, यानी सार्क के सम्मेलन, प्रमुख सम्मेलन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सार्क का सम्मेलन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सार्क का सम्मेलन यानी सार्क समिट्स। क्या पढ़ेंगे? सार्क समिट्स। क्या पढ़ेंगे? सार्क समिट्स यानी कि सार्क समिट्स यानी सार्क का जो प्रमुख सम्मेलन है वो कब हुआ, किस देश में हुआ, कहाँ आयोजित किया गया, वही हम लोग पढ़ेंगे सार्क का सम्मेलन। ठीक है, तो सार्क का सम्मेलन देखिए, सबसे पहले तो आपसे पूछेगा सार्क का प्रथम सम्मेलन कब हुआ। ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1985 में। भाई जब सार्क का गठन कब हुआ? 1985 में। तो पहला शिखर सम्मेलन भी 1985 में ही हुआ होगा। जहाँ गठन होता है वहीं पर पहला शिखर सम्मेलन होता है। ठीक है, तो सार्क का गठन हुआ था 1985 में। तो आपसे पूछेगा सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन यानी पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 1985 में। क्या होगा? 1985 में। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था? ढाका में। कहाँ? ढाका में। याद रखेगा सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ढाका में। ढाका किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश की। कहाँ की? बांग्लादेश की। ठीक है, तो इसको याद रखेगा।
जब ये इतना दिमाग लगा लीजिए, सार्क का गठन 1985 में हुआ। कहाँ हुआ? ढाका में। कहाँ हुआ? ढाका में। तो गठन हुआ ढाका में, तो सम्मेलन कहाँ होगा? दूसरा जगह नहीं, पहला शिखर सम्मेलन वहीं पर हुआ था। जहां पर गठन होता है तो वहीं पर प्रथम शिखर सम्मेलन उसी को माना जाता है, जब गठन होता है उसी को। तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब? 1985 में। कहाँ हुआ? ढाका में। तो आपसे बार बार पूछा जाता है सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1985 में। कब? 1985 में, याद रखिएगा। और सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ था? ढाका में। कहाँ? ढाका में। याद रखिएगा, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। ठीक, अब देखिए, तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन में दिक्कत है। दूसरा देखिए, तो अब आपसे पूछेगा भारत में अब तक सार्क के कितने सम्मेलन हुए? तो याद रखिएगा, भारत में अब तक सार्क के 3 गो सम्मेलन हुआ है। अब कौन कौन है से देख लीजिए। सबसे पहला देखिए, तो पहला सम्मेलन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 1985 में ढाका में हुआ पहला शिखर सम्मेलन सार्क का। हम सब पढ़ रहे हैं सार्क के बारे में। अब देखिए दूसरा शिखर सम्मेलन, क्या? दूसरा शिखर सम्मेलन। तो सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन जो हुआ था ठीक इसके 1 साल बाद, यानी 1985 में पहला हुआ और 1986 में। कब? 1986 में दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ। सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1986 में। कब? 1986 में सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ। याद रखिएगा, 1986 में। और 1986 में जो सार्क का सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आपसे पूछेगा सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 में कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। और याद रखिएगा, बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली की किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। याद रखिएगा, सिलिकॉन वैली की राजधानी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। ठीक है, बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, तो दूसरा शिखर सम्मेलन, सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। और कर्नाटक कहाँ है? भारत में। कहाँ? भारत में। तो बेंगलुरु में हुआ, कर्नाटक, भारत में। तो दूसरा शिखर सम्मेलन, सार्क का दूसरा सम्मेलन 1986 में कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक, भारत में। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछेगा सार्क का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। कब हुआ? 1986 में। कब? 1986 में दूसरा सम्मेलन हुआ। ठीक है, कहीं पूछेगा भारत में आयोजित होने वाला सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कौन था? तो क्या कहिएगा? 1985। नहीं, ये 1985 नहीं होगा, कहेगा भारत में आयोजित होने वाला सार्क का पहला शिखर सम्मेलन जो था वो हो जाएगा दूसरा, यानी 1986 में। कब? 1986 में। तो याद रखिएगा, कहेगा भारत में सार्क का पहला शिखर सम्मेलन भारत में कब हुआ? 1986 में। कहेगा सार्क का पहला शिखर सम्मेलन भारत में कब हुआ? भारत में कब हुआ पहला शिखर सम्मेलन? 1986 में। सीधे पूछेगा सार्क का पहला सम्मेलन तो 1985 में। अब भारत में सार्क का पहला सम्मेलन तो 1986 में। और भारत में किस शहर में हुआ था सबसे पहला शिखर सम्मेलन? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। नई दिल्ली में नहीं, नई दिल्ली में जो हुआ था ना वो हुआ था 8वां शिखर सम्मेलन का, 8वां। तो याद रखिएगा, तो भारत में 3 गो शिखर सम्मेलन सार्क का हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला क्लियर हो गया, पहला जो हुआ था 1985 में हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, दूसरा सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। कब हुआ? 1986 में। बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत में। ठीक है, और कहेगा भारत में सार्क का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो 1986 में। और भारत में सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। याद देखिए कितने ऑब्जेक्टिव निकला है। उसके बाद 8वां शिखर सम्मेलन, तो सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन हुआ कब था? 1995 में। कब? 1995 में। सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1995 में। कब? 1995 में। सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1995 में। क्या हुआ? 1995 में सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन हुआ। और कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली। नई दिल्ली, भारत में। हमें यहाँ तीनों एक लिख दिया, भारत में जो जो सार्क का सम्मेलन हुआ है उसके बारे में। तो 1995 में जो सार्क का सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। आपसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे तो देखिए छोड़ के नहीं आना है। कहेगा 1995 में सार्क का सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो क्या कहिएगा? नई दिल्ली में। 1986 में सार्क का सम्मेलन किस शहर में हुआ? बेंगलुरु में। 1985 में सार्क का सम्मेलन कहाँ हुआ? ढाका में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे क्या कहेगा? सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में, दूसरा सम्मेलन बेंगलुरु में। भारत में सार्क का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1986 में, बेंगलुरु में हुआ। उसके बाद 8वां शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1995 में। 8वां शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1995 में। सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन जो 1995 में वो किस शहर में आयोजित था? नई दिल्ली में। देख रहे हैं क्वेश्चन को कितना बार क्या कर दे रहे हैं। देखिए कहेगा 1995 में सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन हुआ था जो किस शहर में आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। कहाँ? भारत की राजधानी है क्या? नई दिल्ली।
उसके बाद देखिए 14वां शिखर सम्मेलन क्या है, 14वां शिखर सम्मेलन। तो 14वां शिखर सम्मेलन कब हुआ, 2007 में। कब, 2007 में। ये भी कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली, भारत में। तो आपसे पूछेगा 2007 में सार्क का सम्मेलन किस शहर में हुआ, नई दिल्ली में। 2007 में सार्क का सम्मेलन किस शहर में हुआ, नई दिल्ली में। 2007 में सार्क का कैमा सम्मेलन हुआ, 14वां। कैमा, 14वां। इधर से भी ऑब्जेक्टिव, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन है। कहेगा 1995 में सार्क का कैमा सम्मेलन हुआ, 8वां। कैमा, 8वां। 1986 में दूसरा, 1985 में पहला। आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 14वां शिखर सम्मेलन कब हुआ, 2007 में। और 2007 में जो 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में। याद रखेगा 2007 में जो सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली कहाँ है, भारत की राजधानी है। क्या, भारत की राजधानी, ठीक है। तो 2007 में सार्क का कैमा सम्मेलन हुआ, 14वां। कैमा, 14वां। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए भारत में सार्क का सम्मेलन क्या होगा, 3 गो। एगो 1986 में जो दूसरा सम्मेलन हुआ था सार्क का, दूसरा हुआ था भारत में सार्क का पहला हुआ था, और सीधे सार्क का दूसरा था। 1995 में सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ था। 2007 में सार्क का 14वां सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ था। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, डरना नहीं है। तो 2007 में सार्क का कैवा सम्मेलन हुआ, 14वां। 2007 में सार्क का 14वां सम्मेलन हुआ जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ, नई दिल्ली में। अगला देखिए 18वां शिखर सम्मेलन। 18वां शिखर सम्मेलन यही सार्क का लास्ट सम्मेलन है, ठीक है। इसके बाद अभी तक नहीं हुआ है, होगा बाद में, हो सकता है होगा, अभी तक इसके बाद नहीं हुआ। 18वां शिखर सम्मेलन के बाद सार्क का अभी तक कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। तो देखिए क्या कहता है 18वां शिखर सम्मेलन। 18वां शिखर सम्मेलन कब हुआ, 2014 में। कब, 2014 में। याद रखेगा 18वां शिखर सम्मेलन सार्क का कब हुआ, 2014 में। और 2014 में सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ, काठमांडू में। कहाँ, काठमांडू में। कहाँ हुआ, काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ है, नेपाल की राजधानी है। और सार्क का मुख्यालय क्या है, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, ठीक है। तो 2014 में सार्क का कैवा सम्मेलन हुआ, 18वां। कैवा, 18वां। 2014 में सार्क का कैवा सम्मेलन हुआ, 18वां। 2014 में सार्क का कैवा सम्मेलन हुआ, 18वां हुआ। कैवा, 18वां। 2014 में 18वां शिखर सम्मेलन 2014 कहाँ, काठमांडू में। 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ, काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अब देखिए 19वां शिखर सम्मेलन हम लिखे तो है लेकिन ये सम्मेलन हुआ नहीं था। अब इसके पीछे कारण क्या है उसको हम बताएंगे। थोड़ा देखिए 2016 में जो सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन यानी 18वां शिखर सम्मेलन 2014 में हो चुका था। इसके 2 साल बाद 2016 में सार्क का सम्मेलन होने वाला था। कहाँ होने वाला था, पाकिस्तान में होने वाला था, यानी प्रस्तावित था। प्रस्तावित का मतलब क्या हो गया, होने वाला था। तो हम यहाँ पर लिखे हैं 19वां शिखर सम्मेलन प्रस्तावित था। प्रस्तावित कहने का मतलब होने ही वाला था, प्रस्तावित था, होने वाला था। कब होने वाला था, तो 2016 में। कब, 2016 में। तो 2016 में सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन प्रस्तावित था, हुआ नहीं, प्रस्तावित था, होने वाला था। कब हुआ था, कब होने वाला था, 2016 में होने वाला था। और ये प्रस्तावित था कैवा शिखर सम्मेलन 19वां। और ये कहाँ प्रस्तावित था, इस्लामाबाद में। कहाँ, इस्लामाबाद में। और अभी पढ़ेंगे सार्क के स्थापना के उद्देश्य, यानी सार्क के जो गठन के उद्देश्य है वो क्या क्या है। तो सार्क के स्थापना के उद्देश्य क्या है, सार्क का स्थापना किस उद्देश्य से किया गया वो उद्देश्य जानेंगे, वो कारण जानेंगे हम लोग। तो क्या कहता है, सार्क के स्थापना के उद्देश्य से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सार्क के स्थापना के उद्देश्य। तो सबसे पहला इसका कारण यह था, सार्क का पहला उद्देश्य क्या था। सार्क का जो पहला उद्देश्य वो क्या है, तो दक्षिण एशिया के देशों में, यानी दक्षिण एशिया के देशों में, कहने का मतलब हुआ दक्षिण एशिया में कितने देश है, अभी 8 देश अभी हम बताए हैं। सार्क में कितने देश है, 8। तो दक्षिण एशिया के देश, दक्षिण एशिया के देश 8 गो है। तो उस 8 देशों में, तो यानी दक्षिण एशिया के देशों में रहने वाले लोगों, यानी दक्षिण एशिया के जो 8 देश है उस देशों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, यानी जीवन जीने का ढंग, कैसा ढंग हो, इसमें सुधार लाना। तो यही है सार्क के स्थापना के पहला उद्देश्य यही था कि दक्षिण एशिया के देशों में रहने वाले लोगों, दक्षिण एशिया के देशों में नहीं, दक्षिण एशिया के देशों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना नहीं, दक्षिण एशिया के देशों में रहने वाले लोगों के जीवन को जीता है,
मानव भी जीता है, मानव पशु पक्षी यही सब जीवन जीता है, जो जीव है वही ना कि देश जीवन जिएगा, ये भी जीता है। देखो तो दक्षिण एशिया के देशों में रहने वाले लोगों के जीवन, दक्षिण एशिया के देशों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता, क्या कहता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, यही था पहला उद्देश्य। क्या था, दक्षिण एशिया के देशों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में। तो आपसे ऑब्जेक्टिव एक और भी निकलेगा कि सार्क का पहला उद्देश्य क्या था, तो लोगों के जीवन जीने की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो किस देश में, तो दक्षिण एशिया के देशों में। कौन, दक्षिण एशिया के देशों में। तो याद रखेगा, दक्षिण एशिया के देशों में रहने वाले लोगों के जीवन जीने की गुणवत्ता में सुधार लाना, यही था सार्क का पहला उद्देश्य। इसी में है कल्याण को बढ़ावा देना। कल्याण को बढ़ावा देना यानी अधिक से अधिक लोगों का कल्याण किया जाए, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण किया जाए, तो कल्याण को बढ़ावा देना। तो पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा, दक्षिण एशिया के देशों में रहने वाले लोगों के जीवन जीने यानी जीवन की गुणवत्ता में, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और कल्याण को बढ़ावा देना। पहला उद्देश्य क्लियर हो गया, दक्षिण एशिया के देशों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और कल्याण को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक कल्याण किया जाए लोगों का, यही था पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य देखिए, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक, यानी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों के विकास में। इस क्षेत्र में विकास कम हो रहा है तो इस क्षेत्र के विकास में तेजी लाना, यानी अधिक से अधिक इसका विकास करना इन क्षेत्रों के। तो कौन कौन क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र और वैज्ञानिक क्षेत्र, तो इस सभी क्षेत्र में विकास लाना, एकदम कस के तेजी से विकास करना। तो दूसरा उद्देश्य यही था, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक क्षेत्रों के विकास में, यानी वैज्ञानिक क्षेत्र, सभी क्षेत्र में, सभी क्षेत्र के विकास अगर कम हो रहा है तो इस क्षेत्र के विकास में तेजी लाना, यानी क्या कहते हैं, तेजी लाना। ठीक है, तो यही था दूसरा उद्देश्य। तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों के विकास में तेजी लाना, यही था सार्क का दूसरा उद्देश्य। अब देखिए सार्क का तीसरा उद्देश्य था सामूहिक रूप से आतंकवाद से लड़ना। आतंकवाद से लड़ना, सामूहिक रूप से आतंकवाद से लड़ना। तो कहेगा सार्क का उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना था, तो कैसे, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से आतंकवाद से लड़ना, अकेले ना। सार्क में 8 गो देश है ना, सब मिल के लड़ना, इन्हें से अकेले लड़ने चल जाए। तो सार्क में 8 गो सदस्य देश है, उस सभी को सामूहिक रूप से आतंकवाद से लड़ना। किससे, आतंकवाद से। आतंकवाद से दुनिया जो पीड़ित है अभी आतंकवाद से, ठीक है, तो सामूहिक रूप से आतंकवाद से लड़ना। ठीक है, यही था सार्क का तीसरा उद्देश्य। ठीक है, तो ये आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन या 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव में। तो कहेगा सार्क के स्थापना के उद्देश्य लिखे, तो सार्क के स्थापना के उद्देश्य लिख दीजिएगा। इसको याद रखिएगा, सार्क के पहला स्थापना का जो पहला उद्देश्य था वो क्या था, तो दक्षिण एशिया के देशों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और कल्याण को बढ़ावा देना। उसके बाद दूसरा था सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों के विकास में तेजी लाना। ठीक है, उसके बाद तेजी। तीसरा है सामूहिक रूप से आतंकवाद से लड़ना, यह तीसरा उद्देश्य था। अब देखिए सार्क है क्या, तो सार्क जो है ये दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है, आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। तो इसको याद रखिएगा, कहेगा सार्क क्या है, तो सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का, सार्क में कितने सदस्य देश है, 8। तो सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और समाज राजनीतिक संगठन है, आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। तो सार्क क्या है, तो सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। आपसे ऐसे भी पूछेगा सार्क का स्वरूप, तो सार्क का स्वरूप कैसा है, तो यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। क्या हो जाएगा, यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है सार्क। ठीक है, तो ये सार्क हम लोग क्लियर कर लिए। तो सार्क की स्थापना के उद्देश्य खूब पूछा जाता है, अगर आपसे 2 नंबर में पूछेगा तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आसियान के बारे में। क्या पढ़ेंगे, आसियान। बाकी सार्क के प्रथम महासचिव, सार्क के वर्तमान महासचिव बता ही दिया शुरू में। अब हम लोग पढ़ेंगे आसियान के बारे में। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आसियान के बारे में। सार्क हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे आसियान। तो शुरू करते हैं आसियान से। तो आसियान का सबसे पहले पूर्ण रूप जानिए, आसियान का पूर्ण रूप तो क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या हो जाएगा, आसियान का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ए से एसोसिएशन, ए से साउथ ईस्ट, ए से फिर एशियन, एन से नेशंस। तो आसियान का जो पूर्ण रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आसियान का पूर्ण रूप है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ये सार्क का पूर्ण रूप है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। वो था दक्षिण एशिया के सहयोग संगठन, ठीक है, दक्षिण एशिया के सहयोग संगठन। ये है दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान क्या है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आपसे एक लाइन में सुन लीजिए, आसियान क्या है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। तो आसियान का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यही आसियान का हिंदी। अब देखिए आसियान का जो गठन हुआ था कब हुआ था, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आसियान का गठन कब हुआ, सदस्य देश अभी कितने हैं, संस्थापक सदस्य कितने थे, कब इसमें कौन सदस्य बना, कौन देश कब सदस्य बना, कैसे इसमें सदस्य बना, ये सब पढ़ेंगे। अब देखिए तो सबसे पहले ये समझिए इसका गठन, आसियान का गठन कब हुआ, 8 अगस्त 1967 को। कब, 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन, 8 अगस्त 1967 कब, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा। तो आपसे ये पूछेगा आसियान का गठन किसके घोषणा पत्र द्वारा हुआ, तो बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन हुआ। आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा, ब्रैकेट में कर लीजिएगा बैंकॉक घोषणा पत्र, क्या हो जाएगा, बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन हुआ था। अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जकार्ता में। कहाँ, जकार्ता में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में। कहाँ है, जकार्ता में आसियान का मुख्यालय, जकार्ता में। असार्क का मुख्यालय काठमांडू में। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, असार्क का मुख्यालय काठमांडू। याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। आसियान का गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को, जबकि सार्क का गठन 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, यानी आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में। जकार्ता कहाँ, इंडोनेशिया। कहाँ, इंडोनेशिया। कहेगा जकार्ता शहर किस देश में है, इंडोनेशिया में। कहाँ, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में ही आसियान का मुख्यालय है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता में इंडोनेशिया आसियान का मुख्यालय है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में, ठीक है। अब है इसमें वर्तमान सदस्य, यानी आसियान में जो वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है, 10 गो। कितना, 10 गो। आसियान में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 10। कहेगा संस्थापक सदस्य, यानी इसके संस्थापक सदस्य, यानी आसियान का जब स्थापना हुआ यानी गठन हुआ 1967 में, उस समय सदस्य कितने थे, 5। तो आसियान के संस्थापक सदस्य कितने हो गए, 5 गो। कहेगा आसियान के संस्थापक सदस्य 5 गो, वर्तमान में सदस्य 10 गो। आसियान के संस्थापक सदस्य, आसियान के संस्थापक सदस्य कौन, 5 गो। आसियान के संस्थापक सदस्य 5 गो है। उसके बाद 10 गो अभी वर्तमान में सदस्य है। तो आपसे ऐसे ऑप्शन में दे देगा, कहेगा इसमें से कौन आसियान के संस्थापक सदस्य है। तो 5 गो में से क्या हो जाएगा, आई में से कौन, आई में से नीचे वाला 5 यानी ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार दे देगा, आई में मलेशिया दे देगा, ब्रुनेई, वियतनाम में म्यांमार दे देगा, आई में इंडोनेशिया दे देगा। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया सही हो जाएगा। कहेगा इनमें से कौन आसियान के संस्थापक देश है, कहेगा इनमें से कौन आसियान के संस्थापक देश नहीं है। कैसे भी क्वेश्चन पूछे इसको याद रखेगा, देश के नाम हर हाल में याद रखेगा। तो आसियान के जो संस्थापक देश है वो कितने हैं, 5 है। तो वो 5 को कौन कौन है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, मलेशिया है, थाईलैंड है। कौन कौन है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में तो इसका मुख्यालय है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया में। तो इसका संस्थापक देश कौन कौन है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, क्या, सिंगापुर। उसके बाद फिलीपींस, क्या हो जाएगा, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड। इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया। इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, ये संस्थापक देश है। तो इसमें से नहीं पकड़ाएगा, कहेगा इसमें से कौन आसियान के संस्थापक देश है, इनमें से कौन आसियान के संस्थापक देश है। तो ये 5 को आपको
याद रखना होगा, तब ये पकड़ाएगा ना तो ना पकड़ाएगा। इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, ये आसियान के संस्थापक देश है। कैसे? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस। इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, ये आसियान के संस्थापक देश है। कान खोल कर सुन लो, आसियान के संस्थापक देश कौन कौन है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, ये 5 को संस्थापक देश है। अब इसकी विशेषता जान लीजिए। तो इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जो है अभी जकार्ता है, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा? नुसंतारा। क्या हो जाएगा? नुसंतारा। सिंगापुर, तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी, याद रखिएगा, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। फिलीपींस, तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। उसके बाद थाईलैंड, तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और याद रखिएगा थाईलैंड को क्या कहा जाता है? तो सफेद हाथियों का देश। कहेगा सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है? भूटान को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को। ठीक है, एगो दूगो एक्स्ट्रा प्रश्न जानते चलिएगा। ये हो गया आसियान के संस्थापक देश। अब देखिए आसियान में जो वर्तमान में सदस्य देश है वो कितना है? 10 गो। तो कौन देश कब सदस्य बना, अब हम लोग ये जानेंगे। तो 10 गो सदस्य कैसे हुआ, कौन कब बढ़ा इसमें? तो सबसे पहले तो ये देखिए इसमें संस्थापक देश कौन कौन है? तो इंडोनेशिया तो संस्थापक है, सिंगापुर भी संस्थापक है, फिलीपींस भी संस्थापक है, मलेशिया संस्थापक देश है, थाईलैंड, ये 5 गो संस्थापक देश है। अब ब्रुनेई है, क्या? ब्रुनेई। तो ब्रुनेई जो है आसियान का सदस्य कब बना? 1984 में। कब बना? 1984 में बना। ये याद रखिएगा, कहेगा ब्रुनेई आसियान का सदस्य कब बना? 1984 में। वियतनाम आसियान का सदस्य कब बना? 1995 में बना। कब बना? 1995 में। ठीक है, वियतनाम आसियान का सदस्य कहिया बना? 1995 में। म्यांमार आसियान का सदस्य कहिया बना? 1997 में। कब बना? 1997 में बना। याद रखिएगा 1997 में म्यांमार आसियान का सदस्य बना। फिर लाओस, लाओस भी 1997 में सदस्य बना आसियान का। उसके बाद कंबोडिया, तो कंबोडिया कब बना? 1999 में। 1999 में आसियान का सदस्य बना। 1999 में बना। देखिए तो ये 5 गो देश बाद में जुड़ा। तो 5 गो देश कौन कौन बाद में जुड़ा? तो 1984 में ब्रुनेई। ब्रुनेई कब जुड़ा? 1984 में। याद रखिएगा ब्रुनेई कब जुड़ा? 1984 में। आसियान के संस्थापक देश कौन कौन है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड। ठीक है, और ब्रुनेई 1984 में। ब्रुनेई कब बना? 1984 में आसियान का सदस्य। तो आपसे पूछेगा ब्रुनेई आसियान का सदस्य कब बना? 1984 में। वियतनाम, वियतनाम आसियान का सदस्य कहिया बना? 1995 में। कब? 1995 में वियतनाम आसियान का सदस्य बना। उसके बाद म्यांमार, तो म्यांमार आसियान का सदस्य कहिया बना था? 1997 में। म्यांमार और लाओस ये दोनों 1997 में बना था। म्यांमार और लाओस 1997 में ही आसियान का सदस्य बना। उसके बाद कंबोडिया, तो कंबोडिया 1999 में आसियान का सदस्य बना। क्या? कंबोडिया आसियान का सदस्य कब बना था? 1999 में। कंबोडिया आसियान का सदस्य कब बना? 1999 में। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब आसियान के सदस्य देश है। तो वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश है? 10 गो। तो हम बता दिए 10 गो सदस्य देश है। तो 5 गो कब जुड़ा? तो ब्रुनेई जिसमें जुड़ा 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस 1997 में, म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में। अब देखिए इस सब का राजधानी जान लीजिए। तो इंडोनेशिया की राजधानी अभी कहाँ है? जकार्ता में, लेकिन प्रस्तावित कहाँ है? नुसंतारा, यानी नुसंतारा इंडोनेशिया की राजधानी बन जाएगी। उसके बाद सिंगापुर, तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। कहाँ है? सिंगापुर सिटी। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। और याद रखेगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। कहाँ है? कटक में। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में। और मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। फिलीपींस की मनीला और मलेशिया के कुआलालंपुर। उसके बाद थाईलैंड, तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। और बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा ही आसियान का गठन हुआ था 1967 में। आसियान का गठन बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा 1967 में हुआ था। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक।
उसके बाद ब्रुनेई, तो ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर शेरी बागवान का है, बंदर शेरी बागवान ब्रुनेई की राजधानी है। वियतनाम, तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई है। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीडा, म्यांमार की राजधानी नायपीडा। लाओस, तो लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंतियान है। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियान है। कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी नोमपेन, याद रखिएगा कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोमपेन, कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोमपेन। तो आज हम लोग आसियान का परिचय किए, सार्क का पूरा खत्म कर लिया, और आज कल हम लोग पढ़ेंगे आसियान के स्थापना के उद्देश्य, यानी आसियान का उद्देश्य पढ़ेंगे और यूरोपीय संघ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को रहने दीजिए।